इनका निरादर करके आप जीवन में सफल नहीं हो सकते, कभी नहीं। इनका सम्मान बहुत आवश्यक है, लेकिन क्या करें साहब, आजकल बड़ी विडंबना है। हम मंदिरों में जाकर के पत्थर की मूर्ति को पूजते हैं और घर में जो साक्षात जीवित मूर्ति है भगवान की, उनका निरादर करते हैं। वो इंसान ही क्या जिसमें स्वाभिमान नहीं है, वो गीत ही क्या जिसमें तान नहीं है। पत्थर की मूर्ति को पूजने वालों, माँ बाप से बढ़कर के कोई भगवान नहीं है। ये प्रत्यक्ष देवी देवता है। एक युवक ने अपने बूढ़े माता पिता को एक घड़ी दी। अभी स्वामी जी कह रहे थे ना कि घड़ी जो है वो सबके हाथ में है, लेकिन घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। घड़ी सबके हाथ में है, लेकिन घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। हाथ में घड़ी सबने बांध रखी है, लेकिन हकीकत यह है कि घड़ी ने सबका हाथ बांध रखा है। तो घड़ी भेंट की, कहा पिताजी ये आपके लिए लेकर आए हैं। बूढ़ा पिता बोला, बेटा हमें घड़ी नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा समय चाहिए। घड़ी नहीं चाहिए, थोड़ा समय हमारे लिए भी रखा करो। बड़ी विडंबना है साहब। ये छोटी सी बच्ची घूम रही है ना आगे। एक बच्चा विद्यालय में था, तो माता पिता गाड़ी में बैठे हुए थे और स्कूल लेने के लिए जा रहे थे, तो ट्रैफिक जैम था, देर हो गई जाने में। आधे घंटे बाद पहुंचे तो मां कहने लगी, अरे मेरा बेटा कितना परेशान हो गया होगा। आधे घंटे बाद हम पहुंचे तो पिता रोने लगा। कहता, आज मुझे समझ में आया कि जब हम अपने बेटे के बिना आधा घंटा नहीं रह सकते, हमारे माता पिता हमारे बिना 15 साल से कैसे रह रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे साहब। वृद्धाश्रम की ओर गाड़ी मोड़ दी। भैया निवेदन करता हूं, जीवन में सब कुछ बनाना, मैं जहां जाता हूं वहां ये बात जरूर कहता हूं, सब कुछ बनाना भगवान अगर धन दे, क्यों, तन मन और धन बहुत महत्वपूर्ण है। लोग कहते हैं हमें तन का दुख है, कोई कहता हम मन से दुखी हैं, कोई कहता हमें धन का दुख है। लेकिन व्यासपीठ क्या कहती है कि इस तन को अपने परिवार और राष्ट्र के लिए अर्पित कर दो। इस तन को अपने राष्ट्र और परिवार के लिए अर्पित कर दो। धन को धर्म की सेवा के लिए अर्पित कर दो, जैसे पेटलाट भक्त मंडल ने किया है धर्म की रक्षा के लिए। किसी ने साईं चरित्र को सुना नहीं, पढ़ा केवल, लेकिन इन्होंने धन को अर्पित किया है धर्म की रक्षा के लिए। बचा क्या मन, तो मन को मनमोहन में लगा दो। मन का विकार रहेगा ही नहीं, क्यों, वो तो ठाकुर जी के श्री चरणों में लग गया ना। तन मन धन को इस प्रकार से आपको व्यवस्थापित करना है। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आप सब कुछ बनाओ, विद्यालय बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में कभी वृद्धाश्रम न बनाना, कभी नहीं। मां बीमार थी तो वृद्धाश्रम से फोन आ गया, बेटा तुम्हारी मां बहुत बीमार है और कुछ समय में ही ऐसा लगता है कि भगवान को प्यारी हो जाएंगी, आकर के देख लो। तो फॉर्मेलिटी के लिए चला गया वृद्धाश्रम में अपनी मां के पास। कहता, मां मैं आ गया। मां ने कहा, बेटा बड़ी अच्छी बात है कि तू आ गया, लेकिन एक काम करना बेटा, जब मेरा देहावसान हो जाए ना, तो तू इस वृद्धाश्रम में पंखे लगवा देना, यहां पंखे नहीं है। बेटा कहने लगा, मां तुमने कभी कुछ मांगा नहीं, अब जा रही हो तो कह रही हो पंखे लगवा देना। मां कहती है, बेटा मैं तेरे भविष्य का इंतजाम कर रही हूं। क्यों, जब तेरे बच्चे तुझे इस वृद्धाश्रम में भेजेंगे ना, तो मेरे बेटे तू रह नहीं पाएगा, यहां पंखों की कमी है, बहुत गर्मी लगती है। एक होड़ लगी हुई है तरक्की की छाप को, हर शख्स देखता है अपने आप को। एक माँ बाप पाल लेते हैं 10 बच्चों को, 10 बच्चे नहीं पाल पाते एक माँ बाप को। ये कड़वा सत्य है,
लेकिन भैया गणेश की मूर्ति लगा करके गणेशोत्सव मत करना, गणेश के कहे पे चलना। माता और पिता के भक्त हैं गणेश, उनके भक्त हो तो पहले माता पिता की सेवा करो। जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका, जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका। कथा क्या है? कथा को क्यों सुने? जो भव से पार होना चाहते हैं, भगवान की कथा उनके लिए दृढ़ नौका के समान है। क्यों? समुद्र से पार होने के लिए नाव की आवश्यकता है, लेकिन भव से पार होने के लिए भाव की आवश्यकता है। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और भाव से उसको भजे तो भव से बेड़ा पार। भावो ही भवतारणम। भाव की नाव में जब सवार होंगे तो पार उतर जाएंगे। अभी भारत सरकार ने एक नियम पास किया है कि जो संत हैं वो पासपोर्ट पर अपने गुरु का नाम लिख सकते हैं। और पासपोर्ट क्यों चाहिए होता है? समुद्र पार करते हो ना, कहते हो ना 7 समुद्र पार जा रहे हैं। भैया पासपोर्ट पर गुरु का नाम लिख दोगे तो समुद्र से पार हो जाओगे, लेकिन जीवन के पासपोर्ट में तुम समर्थ सदगुरु का नाम लिख दोगे तो भव से पार हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। बोली साईं सच्चरित्र महापुराण की जय। तो कथा भव से पार होने के लिए सुनना है। और कथा क्या है? ये निराकार से निराकार स्वरूप की यात्रा है। वही निराकार जो स्वामी जी ने बताया पंच तत्व में जो लीन है, वही जब नर रूप में आता है तो हम उसे कहते हैं अवतार। और अवतार क्या मतलब? जब भक्त कहता है अब तार, तो भगवान लेते हैं अवतार। भक्त के वश में है भगवान, भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। तुमने देखा होगा जल हाथ में नहीं आता है, लेकिन जल जब बर्फ बन जाता है हाथ में आ जाता है। इसी प्रकार से वो निराकार जब जीव की समझ में नहीं आता ना, तो कहता कोई बात नहीं, मैं नर का आकार ले लेता हूं। जब हम भगवान की ओर जाते हैं तो उसे ज्ञान कहते हैं, लेकिन जब भगवान हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें भक्ति कहते हैं। भगवान के निराकार स्वरूप का अक्षराकार स्वरूप है साईं सच्चरित्र। और संत बहुत अच्छी बात समझाते हैं कि एक भवन है, आप हृदयंगम करना, बहुत ध्यान से सुनना। और वो भवन है साधना का भवन। उस भवन के ऊपर भगवान खड़े हैं, जीव नीचे खड़ा है। वो कहता है भगवान मुझे आपसे मिलना है, लेकिन भगवान तो भवन के ऊपर है, ऊपर कैसे चढ़े? तो एक सीढ़ी लगी हुई है। सीढ़ी कौन सी है? सीढ़ी के 2 पाए हैं, एक है नाम, दूसरा है रूप। एक नाम, दूसरा रूप। तो भगवान कहते हैं तुम नाम और रूप से ऊपर उड़ जाओ, तुम नाम और रूप से ऊपर उड़ जाओ, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। सब नाम रूप के झगड़े हैं, सब माया में जकड़े हैं। मेरे कृष्ण, मेरे राम, मेरे साईं, बहुत से लोग कुछ और कह रहे हैं, है तो एक ही। तो तुम नाम और रूप से ऊपर आ जाओ, मुझसे साक्षात मिल लो। जीव कहता है प्रभु मुझे तो बड़ा मुश्किल है चढ़ना, मेरे लिए तो सहज नहीं कि मैं आपके पास आऊं। तो कहता है एक काम कर सकते हैं, हम आपके पास ऊपर नहीं आ सकते, पर इसी सीढ़ी से आप तो हमारे पास आ सकते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं नाम और रूप का संबल लेकर के तुम्हारे पास आ जाता हूं। और भगवान जब नाम और रूप का संबल लेते हैं तो तुम्हारे पास आकर के वो साईं बन जाते हैं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। वो निराकार में आते हैं। और प्रारंभ कहां से? जो इस पृथ्वी पर था अब नहीं है,
वो जन्म लेता है, लेकिन जो पहले भी था आज भी है, जब हम और आप नहीं रहेंगे तब भी रहेगा, वो जन्म नहीं लेता है, प्रकट होता है, वो प्रकट होता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, आप गाते हो ना, कौशल्या हितकारी, तो वो प्रकट होता है। तो इसीलिए शिरडी के साईनाथ भी प्रकट हुए हैं। कहां प्रकट हुए हैं? नीम के वृक्ष के नीचे। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। 16 वर्ष की तरुणावस्था में भगवान का प्राकट्य हुआ है। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधाश्राविणम तिप्तमप्यप्रियंतम तरु कल्प वृक्षाधिकम साधयंतम नमामीश्वरम सदगुरुम साईनाथम। भगवान नीम के वृक्ष के नीचे प्रकट हुए हैं और वातावरण में रोमांच हो गया। क्यों? भगवान आए हैं, शिरडी के साईनाथ आए हैं। जो पुष्प सूर्य को देख करके खिलते हैं ना, वो सहस्त्रों सूर्य वाले भगवान के तेज को देख करके खिलने लगे। और गोदावरी के तट पर शिरडी ग्राम में भगवान का प्राकट्य हुआ है। आज शिरडी धन्य हो गई। क्यों? गोकुल को पवित्र किया भगवान कृष्ण ने, अवध को किया भगवान राम ने, और शिरडी को किया साई राम ने। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। शिरडी के पत्थर भी धन्य हो गए साहब। और एक वृद्धा माता ने पहले देखा भगवान को, पहले देखा और कहा कि नवयुवक कितनी कठिन तपस्या कर रहा है, कैसे संभव है? दर्शन किए, एकांत में घूमते हैं, जो सबके भय का भंजन करे उसे कैसा भय। एकांत में घूमते हैं भगवान, और उसने यही कहा कि एक युवक कैसे तपस्या कर रहा है। खंडोबा भगवान का संचार हुआ एक व्यक्ति में, तो पूछा कौन है ये व्यक्ति कौन है, ये विभूति कौन सी है? तो वो कहने लगे कि ये जो नीम का वृक्ष है ना, इसमें 12 वर्ष तक तपस्या की है इस बालक ने, इस युवक ने। और एक और बात कहूंगा, सही अवस्था भक्ति की जो है वो कुमारावस्था ही है। जब वृद्ध हो जाता है व्यक्ति तो कृष्ण नहीं बोल पाता, किशन बोलता है। असली अवस्था तो यही है ना। ध्रुव ने भी इसी अवस्था में प्राप्त किया, प्रहलाद ने भी किया, तो बाबा भी युवावस्था में प्रकट हुए। तो वो खंडोबा भगवान ने कहा कि ये तो तपस्या की है 12 वर्ष तक इस स्थान पर। वहां पर जब उस स्थान को खोदा गया तो सत्य धर्म शांति प्रेम के 4 दीपक वहां प्रज्वलित मिले। और पूछा गया तो क्या कहते हैं, ये मेरे गुरु का स्थान है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। भैया यही तो जीवन का सूत्र है। हमारे जीवन में जितनी जटिलताएं हैं ना, वो भगवान की वजह से नहीं है, हमारी वजह से है। और जितनी कृपा देख रहे हो ना, ये हमारी वजह से नहीं है, ये भगवान की वजह से है। खिलखिलाती जिंदगानी होनी चाहिए, बातों में रवानी होनी चाहिए, सारी दुनिया अपनी बन जाती है, साईनाथ की मेहरबानी होनी चाहिए बस। ये सब उसकी कृपा है। कुछ विषम हो गया, कुछ नकारात्मक हो गया तो व्यक्ति कहता भगवान तुमने क्या कर दिया। और जब कुछ अच्छा हो गया, बेटा फर्स्ट आ गया तो सब मैंने किया है, व्यापार में लाभ आ गया मैंने किया है। इसका विपरीत होना चाहिए। अच्छा हो रहा है सब भगवान की कृपा है, और जितना खराब है सब प्रभु मेरा ही किया हुआ है। बस आप अपनी कृपा बनाए रखना है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। 3 वर्ष तक बाबा शिरडी में रहे हैं, अंतर्ध्यान हो गए और पुनः प्राकट्य औरंगाबाद के निजाम स्टेट में हुआ है। नीम के वृक्ष के नीचे भगवान क्यों प्रगटे? एक प्रश्न यह है। हमारे यहां तो अश्वत्थ का पूजन है, अनेकानेक वृक्ष हमारे यहां पूजित हैं, फिर नीम के वृक्ष के नीचे प्रकट क्यों हुए? संकेत क्या है? जिस प्रकार से बाबा के आगमन से नीम की कड़वाहट दूर हो गई। आप जानते हैं ना कि नीम के पत्ते मीठे हैं। कभी दर्शन किया गुरु स्थान का आप लोगों ने? शिरडी में कितने लोग जा चुके हैं वहां पे? हाँ,
तो वहां के जो पत्ते हैं वो मीठे हैं साहब। क्यों मीठे हैं? क्योंकि भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ है। संकेत क्या है? ये जो कड़वाहट है ना साहब हमारे जीवन की, ये तभी दूर होगी जब इसमें भगवान के नाम का प्रवेश होगा। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कड़वाहट कैसी कड़वाहट है? एक नया विवाह हुआ ना बहू का, तो सास अपना दरबार लगा करके बैठी थी। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। सासू मां बैठी हुई थी, तो जब वो वहां पर पहुंची नवविवाहिता, तो प्रणाम किया। तो सासू मां कहती हैं, बेटा बैठ जाओ, यहां पर मेरी सरकार चलती है, यहां पर मेरी सरकार चलती है। तो कहने लगी कि ये जो तुम्हारे ससुर हैं ना, ये विदेश मंत्री हैं, कभी बाहर जाना होता है तो यही जाते हैं। ये जो तुम्हारा पति है ना, ये आपूर्ति मंत्री है, जो कुछ चाहिए होता है वो यही देता है। और ये जो तुम्हारी नंदे खड़ी हुई है ना, गुरुजी से मिलके बहुत अच्छा लगा। उनके रूप में ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात शिरडी के साईं बाबा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और हमें बहुत शांति मिली मन को आके, बहुत आनंद आया। गुरुजी से आशीर्वाद मिला, उससे और भी अच्छा लगा कि जैसे हम शिरडी में ही विराजमान है और बाबा हमें साक्षात आशीर्वाद दे रहे हैं। साईं कथा बहुत अच्छी लगी। उसमें बहुत शोर होता है, संध्या वगैरह जो होती है उनमें वो, पर लेकिन इससे कथा से हमें साईं चरित्र के बारे में पता लगा, बाबा का क्या विचार है। श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी की अमृतमयी वाणी को सुनने से मन के विकार नष्ट होते हैं और परम शांति का अनुभव होता है। उनके श्रीमुख से शिरडी के साईनाथ की दिव्य कथा का श्रवण करने मात्र से जीवन सुखमय हो जाता है। आप भी अपने नगर में गुरुजी द्वारा कथा कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000 पर या 09838000111। अगर आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का निदान गुरुजी के सशक्त मार्गदर्शन द्वारा करना चाहते हैं, तो हमें 09838590000 पर मैसेज अथवा व्हाट्सएप करें। अपने लिए तो जिंदगी में हर आदमी ही जीता है, मिलता है साईं का प्यार उसे, गैरों के जो आंसू पीता है। प्रिय श्रद्धालुओं, वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान द्वारा श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी के संरक्षण में औषधि दानम सेवा नियमित रूप से की जा रही है। इस सेवा के अंतर्गत निर्धन, निशक्त, बेसहारा एवं वृद्ध जनों के कल्याणार्थ आवश्यक दवाइयों का निशुल्क वितरण किया जा रहा है। आप भी इस पुनीत कार्य में सहयोग कर ईश कृपा के पात्र बने। आप अपनी सहयोग राशि हमारे संस्थान के बैंक अकाउंट में सीधे जमा कर सकते हैं। हमारे बैंक डिटेल्स हैं: वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान, कानपुर, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50100144087904। NEFT IFSC कोड है HDFC 0000127। आप भी गुरुदेव के श्रीमुख से श्री साईं कथा अमृत वर्षा का आयोजन अपने नगर में कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000 09838000111।